हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। और आज से हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की प्रॉब्लम सेशंस में कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट रिव्यू करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट कब यूज़ हो रहा है और कैसे यूज़ हो रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कॉन्सेप्ट वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर रखी हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और लिंक को चेक करेंगे और वहाँ से वो वीडियोस को आराम से देख लेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। साथ ही साथ अगर आपको इस क्वेश्चन जो भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं उनका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे टेलीग्राम लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहला प्रॉब्लम हम लोग आज देखते हैं। Two spaceships A and B are moving in opposite directions, each with a speed of 0.9 times of speed of light. Okay, find the relative speed of B with respect to A. यहाँ मैंने ये आप देख सकते हैं स्पेसशिप 1 ड्रॉ किया है एंड स्पेसशिप 2 ड्रॉ किए हैं। ये दो स्पेसशिप पहले से A एंड B ले रखे हैं और क्वेश्चंस में हमें इनका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये ग्राउंड यहाँ पे कंसीडर किया है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमें स्पीड दे रखा है और वो स्पीड दोनों का ही इक्वल है 0.90 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ओके सॉरी, हमें फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको वेलोसिटी एडिशन फार्मूला कि अगर हमें फाइंड करना है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी एडिशन फार्मूला का यूज़ करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे वेलोसिटी एडिशन फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये जो पहला वाला जो v सफिक्स में है यहाँ लिखेंगे v, दूसरा वाला सफिक्स a माइनस va, और दोनों का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रखा है तो यहाँ ग्राउंड लिख देंगे। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि अगर मैं इस डायरेक्शन को ये वाला ये अगर पॉजिटिव x कंसीडर कर लूँ तो आप ये देख सकते हैं क्लियरली ये हमारा पॉजिटिव x इस डायरेक्शन में हो गया। जब पॉजिटिव x इस डायरेक्शन में हो गया तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि v velocity of a with respect to ground is positive and velocity of v with respect to ground is negative। तो यहाँ जब सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अपोजिट हैं तो एक नेगेटिव लेंगे और एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो हमने इसको नेगेटिव ले लिया। अब जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये जो वैल्यू मिलेगा वो 0.994c, इतना हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। ये वैल्यू नेगेटिव में आएगा, सॉरी मैं नेगेटिव लगाना भूल गया, अभी लगा देता हूँ। ये रहा नेगेटिव, नेगेटिव साइन में आ गया हमारा वैल्यू। अब ये तो इतना वैल्यू आ गया। अभी नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट पे अगर बैठेंगे तो हमें पता लगेगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेगेटिव साइन यही बता रहा है। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है। अल्टरनेट मेथड ये है कि जो बी ऑब्जेक्ट है उसको तो हम एस फ्रेम मान लेंगे और जो ए ऑब्जेक्ट है उसे एस डैश फ्रेम मान लेंगे और उसका वेलोसिटी हमें दे ही रखा है 0.9c। तो जब ये सब मान लिया हमने तो हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने वेलोसिटी एडिशन फार्मूला जो हमने सिंपल फॉर्म में पढ़ा था इन 1D उसका हम लोग यूज़ कर देंगे। ये 1D में होता है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, उसका यूज़ करेंगे तो यहाँ से भी वैल्यू सेम ही आएगा जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। ओके, तो ये सिंपल प्रॉब्लम था और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप इस प्रॉब्लम को एक बार खुद से करके देखिए। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। और आज हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के प्रॉब्लम सेशन में प्रॉब्लम नंबर 3 देखेंगे। और ये प्रॉब्लम नेट 2016 का है, ये नहीं पता जून में आया था दिसंबर में आया था, फिलहाल
मुझे एक जगह से मिला और मैंने वहाँ से लिख के इसको सॉल्व किया। आप लोग इसका सॉल्यूशन देखिए, देखते हैं हम लोग। इसके 4 ऑप्शन भी दे रखे थे, वो मैंने नहीं लिखे, कोई ज़रूरत भी नहीं था ऐसा, बस हमें सॉल्यूशन देखने से मतलब है, कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका वो देखना चाहिए। बाकी ऑप्शन से इतना मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शन पे डिपेंड रहेंगे ना तो कभी भी आप करेक्ट ऑप्शन नहीं ला पाएंगे। उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट लूँगा। उसमें क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते करते क्या होता है कि अगर आप कहीं भी फंसे तो आपको लगेगा कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो चारों ऑप्शन आपके करेक्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत तो ये हो जाती है कि जब चारों ऑप्शन करेक्ट आ जाते हैं तो फिर वही हो जाता है, जय माता दी करते हैं और एक ऑप्शन लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ऑप्शंस को देखना, पर बाद में जहाँ पे ऑप्शंस को आपको लगे कि ऑप्शन से देखने से ही क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है तभी ऑप्शन देखना है, अदरवाइज ऑप्शन नहीं देखना है। सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये देख लो क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, ऑप्शंस को बाद में देखिए जब आपका आंसर आ जाए। अगर आंसर मैच करता है तो ऑप्शन पे टिक कर दीजिए, नहीं तो ऑप्शन को देखिए ही मत। हाँ, कभी कभी होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस में ऑप्शंस को देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो डायरेक्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। आप डायरेक्शन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं और डायरेक्शन चारों ऑप्शंस में अलग अलग दे रखी होती है, तो आप इजीली टिक कर सकते हैं। तो आइए प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम में क्या है, हमें स्टेटमेंट दे रखा है, लेट x comma t and x dash comma t dash be the coordinate systems used by observers o and o dash, okay, respectively. O dash moves with a velocity v is equals to beta times c, speed of light is c, along their common positive axis, okay. If x plus is equals to x plus ct and x minus is equals to x minus ct are linear combination of coordinate, the Laurent transformation relative to o and o dash takes place the form. तो हमें पूछ क्या रहा है वो आपको एक बार समझ लेना है। बेसिकली ये जो यहाँ पे ये रिलेशनशिप दिया है, ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिया है। अगर ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है और दे भी रखा है कि एक लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको फॉलो करता है, तो सेम रिलेशनशिप जो है ओ डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए भी सेटिस्फाई होगा। तो उन दोनों के लिए हमें इन x प्लस एंड x प्लस डैश के लिए रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो कैसे करेंगे आप देखिए, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दे रखा है, जो ओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें ये दे रखे हैं। अब हम अगर ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ओ डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी सेम तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, बस यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स को यूज़ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये वाले रिलेशनशिप लेंगे। सबसे पहले तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख रखा है, बाकी आप लोग कॉन्सेप्ट वीडियो में भी जाके देख सकते हैं कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूला क्या थे, पर यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले हैं, ये एस डैश में वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ये भी एस डैश में, और यहाँ पे हम लोग एस फ्रेम की वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ओ डैश और ओ यूज़ किया गया है, मीनिंग सेम है, ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे कि ये कंसीडर करेंगे ओ डैश की वैल्यू, और यहाँ पे एक्स डैश पुट करेंगे। इसको मैंने गामा कंसीडर कर लिया, ये गामा होता है। जब मैंने यहाँ पुट किया तो एक्स माइनस बी टी टाइम्स गामा, ओके, एक्स डैश का वैल्यू पुट किया, सी टी डैश का वैल्यू यहाँ से पुट किया, ये वैल्यू पुट कर दिया, गामा लिख दिया, गामा का वैल्यू भी लिख दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे गामा दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में ये वाला x और प्लस सी टी, सी अंदर मल्टीप्लाई होगा सी टी, मैंने यहाँ लिख लिया साथ में, माइनस बी टी और माइनस ये वाला बी एक्स सी स्क्वायर, यहाँ पे एक सी भी होगा, मैं लगा देता हूँ, सॉरी, सी स्क्वायर, ओके। तो ये सी स्क्वायर यहाँ आ गया। अब आप फिर से देखिएगा एक बार, गामा हमने कॉमन ले लिया, x प्लस सी टी क्या था हमारा, यहाँ देखिए ध्यान से, x प्लस सी टी एक्स प्लस था, ओके, x सफिक्स प्लस था, तो मैंने यहाँ पे उसका जो भी वैल्यू था वो लिख दिया है। यहाँ से क्या किया कि बी वाई सी
कॉमन ले लिया। जब बी बाई सी कॉमन ले लिया और इन टर्म्स को रीअरेंज कर दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में ले लिया, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी ये एक्स प्लस हो जाएगा। और अब एक्स प्लस हो जाएगा तो एक्स प्लस यहाँ से भी कॉमन और यहाँ से भी कॉमन, ये एंड ये, यहाँ से एक एक्स प्लस कॉमन आएगा और एक एक्स प्लस सेकेंड वाली टर्म में से कॉमन आएगा, तो कॉमन आ गया गामा और x प्लस बाहर आ गए, 1 माइनस बी डिवाइड बाई सी बचा। अब हम लोग यहाँ पे गामा का वैल्यू लिख देंगे, गामा का वैल्यू लिख देंगे और इसको दो फैक्टर कर लेंगे, दोनों रूट में लिख लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस बी वाई सी और अंडर रूट 1 प्लस बी वाई सी, इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे, इस वाली टर्म के फैक्टर करेंगे। ओके, तो हमने जब फैक्टराइजेशन किया तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट हुआ, x प्लस डैश एंड x प्लस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया, अंडर रूट 1 माइनस बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा टाइम्स x प्लस, और यहाँ पे बीटा जो है वो डिफाइन कर रखा है बी वाई सी होगा, तो ये रिलेशनशिप आ गया और यही ऑप्शन दे रखा था, और हमारा एक ही ऑप्शन देखने से ही हमें आंसर पता लग जा रहा था कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरे पे जाने की ही ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। फिलहाल दूसरा भी यहाँ सॉल्व कर रखा है, आप लोग एक बार देख लेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको, शो कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा सेम प्रोसेस है, सेम मेथड से फाइंड आउट किया है, रिलेशनशिप फाइंड आउट हो गया यहाँ पे। एक बार प्रॉब्लम को आप लोग एनालाइज करेंगे, ये प्रॉब्लम गेट 2015 में पूछा गया था। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट कह रहा है इन ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये FOR लिखा है मैंने कैपिटल लेटर्स में, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S, ओके, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस S में टू इवेंट्स A एंड B टेक्स प्लेस, ये दे रखा है वैल्यूज़, इन्होंने पोजीशन दे रखा है और टाइम दे रखा है, एंड दूसरे इवेंट्स का भी दे रखा है रेस्पेक्टिवली, द टाइम्स एट विच दीज इवेंट्स टेक्स प्लेस इन S डैश मूविंग विद वेलोसिटी 0.6 CY कैप। ओके, तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो S डैश फ्रेम है हमारा, उसका जो मोशन हो रहा है वो वाई कैप डायरेक्शन में हो रहा है। अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूला पढ़े हैं वो एक्स डायरेक्शन में उनका मोशन हो रहा था, पर यहाँ पे केस डिफरेंट है, यहाँ मोशन वाई में हो रहा है, तो अब क्या होगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और जो हम एक्स में यूज़ कर रहे थे वही वाई में यूज़ कर लेंगे। ओके, तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। हमें दे रखा है कि इन ए एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर इवेंट ए, आप देखिए यहाँ पे CT A इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था, इसका मतलब ये है कि इवेंट ए के लिए जो टाइम होगा वो 0 है। ओके, सी तो 0 हो नहीं सकता, टी ही 0 हो सकता है, अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट 0 होगा नहीं, तो जो वेरिएबल है वही 0 होगा। ओके, तो मैंने टाइम को यहाँ 0 कर दिया। अब यहाँ पोजीशन वेक्टर भी 0 दे रखा है, जो पोजीशन है जो यहाँ पे इवेंट्स है वो पोजीशन भी 0 है, ओरिजिन पे है, यानी कि इवेंट जो अकर हो रहा है वो इस टाइम पे ओरिजिन पे अकर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ से इस साइड से 3 डायमेंशनल में इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जब उनको कंपेयर करेंगे तो एक्स ए वाई ए जेड ए ये तीनों ही 0 आएंगे। ओके, अब इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेलोसिटी दे रखा है उसका 0.6 टाइम्स c, और बाई कैप में मूव कर रहा है, डायरेक्शन भी बता रखा है। ओके, तो मूविंग अलोंग बाई एक्सिस। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपने कॉन्सेप्ट वीडियोज़ में देखा होगा क्या होता है और क्या फार्मूला होता है, तो मैंने वो फार्मूला यहाँ पे लिख रखा है, और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन वाई डायरेक्शन यूज़ करेंगे। ओके, बेसिकली लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमें एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम से कोऑर्डिनेट्स में रिलेशनशिप बताता है, तो वहीं पे यहाँ पे हम वही देख रहे हैं क्लियरली, आप यहाँ देख सकते हैं लिख रखा है टाइम फॉर इवेंट A in S dash frame of reference is equals to TA minus YA multiplied by V divided by C square और टाइम्स गामा। गामा का वैल्यू होता है 1 अपॉन अंडर रूट
1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, ये गामा का वैल्यू होता है। यहाँ से हमने क्या क्या फाइंड किया था, टी ए हमने फाइंड ऊपर कर लिया था, ये देखिए पहले हमने फाइंड आउट कर रखा था यहाँ से टी ए, और बाई ए भी फाइंड आउट कर रखा, तो ये वैल्यूज़ दोनों यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस सी टी ए डैश का वैल्यू कितना आ गया, 0। एक्चुअली ऑप्शन में दे रखा था इसीलिए मैंने ऐसे सॉल्व किया है, मैंने ऑप्शन यहाँ नहीं लिखे हैं, आप लोग एक बार जाके ऑप्शन भी देख लेंगे तो आपको ईजी लगेगा। ओके, एंड अगेन फॉर इवेंट बी के लिए हमें ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, सेम प्रोसेस रहेगा, टी वी कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से और पोजीशन ऑफ इवेंट बी कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। फिर से लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, वाई वी का यहाँ वैल्यू पुट किया 2 था, ये देखिए 2 है, 2 वैल्यू है, और वी का वैल्यू 0.6 सी है डिवाइड बाई सी स्क्वायर। अगेन यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू यूज़ करेंगे गामा के फॉर्मूले में, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो टी वी जो डैश आएगा वो -3/2 सी आएगा, यहाँ से सी को इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे LHS में, तो सी टी वी डैश मिल जाएगा जो -3/2 आ रहा है। यही हमारा आंसर है इस प्रॉब्लम का।